नमस्कार दोस्तों। तो जिनका भी रेलवे का एग्जाम है और जिनका भी रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाजवाब क्लास आ चुकी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में 100% फंसते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ये समझ जाइए कि रेलवे और एसएससी की जान है या इस प्रकार के क्वेश्चन। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं और एक दूसरे को बाह्य मतलब बाहर से क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं। तो उनकी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी। इसमें दो होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक रिवर्स होती है। तो इसमें डायरेक्ट हम निकालने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। एक वृत्त ए है, एक वृत्त ए है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 12 है। तो इसको आप 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। और उसकी कितनी है, तो इसकी है 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर आपकी है। अब एक चीज समझिएगा कि क्या होता है, 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट होता है डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू आपका होता क्या है, तो ये आपका होता है डी का स्क्वायर होता है, डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यहाँ पर बीच में माइनस होगा, लेकिन यहीं पर रिवर्स वाला पूछता है तो यहाँ R1 प्लस R2 हो जाता है, बस इतना अंतर रहता है। अब यहाँ पर देखिए आपको D का मान नहीं दिया है, R1 R2 तो आपका दिया है, क्या दिया है, R1 R2 दिया है। तो D कैसे निकालेंगे, D होता है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। तो यहाँ से कहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का इसकी त्रिज्या 12 है, इसकी त्रिज्या 8 है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 12 और प्लस अगर 8 करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। तो D हमारा निकल गया, कितना आ गया, 20 आ गया। और R1 और R2 आप लिख सकते हैं। R1 आपका कितना होगा भाई, R1 आपका 12 है और R2 आपका कितना दिया है, तो R2 आपका दिया गया है कितना, ये आपका 8 दिया गया है। सबकी वैल्यू हमको निकल गई। अब रख दीजिए, तो रखेंगे तो मान कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट डी का स्क्वायर, डी हमारा 20 है तो 20 का मैं स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 12 में 8 जाएगा तो ये आपका 4 का स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। जब मैं अगले स्टेप में जाऊंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपका 400 होगा, कितना होगा 400 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो ये बचेगा कितना, अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका बचेगा देखिए 10 जाएगा तो 390 और 390 से 384 बचेगा, कितना बचेगा 384। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए कितना बचेगा, देखिए ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन आपका 8√6 है तो 8 अठाई 64 और 64 में 6 चौको 24, तो एक ही ऑप्शन है। इसको अगर देखेंगे 4 चौ 16 और 6 से 6 36, तो लास्ट में 4 आ रहा है तो ये हमारा तो नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होगा 8, तो ये भी नहीं होगा। और 10√3 दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यही वाला होगा, ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे होगा, देखिए 8 हमारा बाहर हो जाएगा तो ये 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 होगा और 64 और √6 दिया है तो √6। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 4 का जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ 6 चौको 24, तो लास्ट में हमारा 4 आएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना होगा, 8√6 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से PT एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को T पर स्पर्श करती है और PAB एक छेदक रेखा है जिसको सेक्रेट है जो वृत्त को A और B पर काटती है। तो यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर, PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कुछ यहाँ पर P बिंदु है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई P बिंदु है। कौन सा बिंदु, P बिंदु है। ये आपका T है, क्या है, जहाँ स्पर्श कर रहा है ये आपका T है। और ए आपका दिया है A, क्या है, A है। और ये आपका B है, क्या है, A और B। तो इसकी लंबाई बोल रहा है जीवा की, मतलब AB की लंबाई बोल रहा है। या तो आपको PA इंटू PB कर लीजिए या चाहे AB इधर से कर लीजिए आप कोई। तो ये आपका थ्योरम लगता है, क्या थ्योरम लगता है, ये आपका होता है PA मल्टीप्लाई PB बराबर आपका होता है PT स्क्वायर। क्या होता है, PT स्क्वायर होता है। ये आपका होता है जब कभी भी अगर किसी वृत्त को एक मतलब यहाँ से इसकी स्पर्श रेखा और इसकी एक जीवा को जब बाहर की ओर खींचा जाता है तो एक बिंदु पर P पर मिलते हैं, तो वहाँ होता है PA इंटू PB, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस जो स्पर्श रेखा इसके डिस्टेंस के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपका मान देखिए PT बराबर 12 दिया है तो यहाँ से यहाँ तक आपका 12 दिया है, कितना दिया है, 12 दिया है। इसके अलावा PA यानी यहाँ से यहाँ तक आपका कितना दिया है, ये आपका 8 दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है। तो ये आपका PB निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका PT हो जाएगा, कितना दिया है, तो ये आपका PT हो जाएगा तो 12, इसको ये आपका PA निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 मल्टीप्लाई आपका PB होगा और बराबर PT कितना दिया है, तो आपका 12 दिया है तो ये आपका 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना कर देंगे, 12 का स्क्वायर। तो ये आपका PB आएगा
पी बी इक्वल टू कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है और अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 8। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका पी बी कितना निकलेगा, ये आपका पी बी बराबर आपका निकलेगा 8 से एक बार जाएगा और 8 6 14, तो 8 से 8 बार 64 कितना हो जाएगा, 8 8 64 है ना। 8 से एक बार 8 कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा 6, तो 8 से 8 64 हो जाएगा। तो पी बी आपका 18 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको कुछ समझ में आया, P से A तक का डिस्टेंस 8 है और P से B तक का डिस्टेंस कितना आ गया 18। तो अगर हमको AB चाहिए तो AB बराबर आपका कितना होगा, AB बराबर 18 में 8 घटा दीजिए, क्या कर दीजिए 18 माइनस 8 कर दीजिए, तो आपका 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर कितना होगा 10 सेंटीमीटर आने वाला है। ये आपका थ्योरम है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको हमेशा याद रखना है PA मल्टीप्लाई PB बराबर होता है PT स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD में भुजाओं AB और DC को आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि PA बराबर 15, PB बराबर 6 सेंटीमीटर और PC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई क्या होगी। पहले आप चक्रीय चतुर्भुज समझिए। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों जो शीर्ष होते हैं किसी वृत्त पर हों। अब जैसे ये देखिए, अभी आप इसको बढ़ाइए मत, आप इस डायग्राम को देखिए, जैसे एक सर्कल है, क्या है सर्कल है। अब इस त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज समझ जाइए, जैसे ABCD है, कौन सा है, यहाँ से ही ले लीजिए, ये आपका A है, यहाँ से आपका ये B है और ये आपका C है और ये आपका D है, कौन सा है D है। अब देखिए ABCD इसके चारों जो शीर्ष दिए गए हैं किस पर है, किसी वृत्त के चारों, मतलब इसके परिधि पर है कि नहीं है भाई। ये वाला भी शीर्ष है, ये वाला शीर्ष, ये वाला और ये वाला, चारों शीर्ष अगर परिधि पर होते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। अब जब इनको देखिए AB को बढ़ाया गया और DC को बढ़ाया गया, ही बोल रहा है ना, AB और DC को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु P पर मिलती हैं। कहाँ पर मिल रही भाई, P पर मिल रही है। कहाँ पर, P पर मिल रही है। तो देखिए क्या होगा, यदि PA बराबर 15 है, कितना है PA बराबर 15 है और क्या है PB बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर है और PC आपका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई। तो ये आपका लगता है कभी भी अगर देखिए कोई चक्रीय चतुर्भुज अगर आगे बढ़ाया जाता है, अगर P बिंदु पर मिलता है तो ये आपका बराबर होता है PA, कितना होगा PA मल्टीप्लाई PB आपका बराबर होता है PC मल्टीप्लाई PD के बराबर होता है। किसके, PD के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है देखिए, जब इनको मिलेगा तो ये जो जीवा होगी, तो जहाँ पर मिलता है वहाँ से फर्स्ट यहाँ PB, यहाँ से PA मल्टीप्लाई PB होगा बराबर PC मल्टीप्लाई PD होता है। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू आपका दिया गया है। यदि PA बराबर 15 है तो यहाँ पर मैं 15 रखूँगा, क्या रखूँगा भाई 15 रखूँगा, मल्टीप्लाई PB कितना दिया है, तो देखिए PB आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, तो मैं 6 रख दूंगा, बराबर PC आपका कितना दिया है 5, तो मैं 5 रखूंगा और मल्टीप्लाई PD, क्योंकि हमको PD निकालना है, PD का मान हमको पता नहीं है। अब इसको सॉल्व करके 5 से आपका 3 बार, तो ये PD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 से 3 बार आपका 18, तो ये 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा 18 सेंटीमीटर। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। ये क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड के लिए होते हैं, लेकिन आपको डायग्राम देखिए यहाँ पर सीख गए हैं, तो अगर डायग्राम सीख जाएंगे तो आपको डायरेक्ट कैसे लगाना, देखिए AB और DC को आगे बढ़ाने पर P बिंदु पर मिलते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे PA मल्टीप्लाई PB बराबर होता है PC मल्टीप्लाई PD होता है। यहाँ पर जो दिया गया है ना AB, तो एक बार PA मल्टीप्लाई क्या होता है PB बराबर यहाँ पर जो है PC मल्टीप्लाई PD होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के विपरीत, क्या दिया है, केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर जीवाएं हैं। क्या है, 2 समांतर जीवाएं हैं, पैरेलल हैं, खींची गई हैं। जीवाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक की 10 सेंटीमीटर है और एक की कितनी है, तो एक की 10 सेंटीमीटर, एक की 24 सेंटीमीटर है। तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए कोई सर्कल है, इस सर्कल है, एक जीवा, ये 2 जीवाएं हैं। अरे देखिए यहाँ से देखिए इसकी ये जीवा होगी तो ये आपका सेंटर होगा, कौन सा होगा, ये सेंटर होगा। अब मान लीजिए एक जीवा AB है, कौन सी है, AB है, मैं इसको मान लिया भाई एक जीवा AB है और सेंटर से एक इधर है एक इधर है, विपरीत बोला है ना। एक आपकी क्या है CD है, क्या है CD, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत प्यार
प्यारे तरीके से, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझिए, यदि जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, भाई इस टोटल जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके सेंटर से जो लंब डाला जाता है, ये देखिए जो सेंटर से यहाँ लंब डाला गया है, तो ये हमेशा लंब क्या होता है ना, ये लंब जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। कितने का होता है, एक सेकंड थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए ये लंब हमेशा क्या होता है, तो आपका ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आपका 90 डिग्री बनाता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो लंब है ना, तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाता है, 90 डिग्री। और साथ साथ ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होता है। तो अगर ए बी टोटल अगर आपका 10 है, तो ये सिर्फ डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का 5 हो जाएगा, और ये भी आपका 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। सेम यही चीज़ अगर दूसरी जीवा 24 है, तो इस सी डी को मैं मान लेता हूँ कि टोटल 24 है, तो ये आपका 24 का आधा 12 ए हो जाएगा और 12 ए हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब आपको इसको यहाँ ऐसा कर देना है, तो सिर्फ इतना डिस्टेंस 5 हुआ, इतना डिस्टेंस 5 हुआ, तो टोटल ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आपका टोटल आ जाएगा, ए बी आपका टोटल 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सी डी टोटल कितना है, तो सी डी एक जीवा है जो आपका टोटल है 24। कितना है, 24 है। अब देखिए अच्छे समझिए, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। ये पूरा आपका निकल गया। अब देखिए कि इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए 5 है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का, इसके यहाँ केंद्र से इसके सर्कल की परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये तो हमारी 13 हो जाएगी। कितनी हो गई, 13 हो गई। कितनी हो गई भाई, 13 हो गई। हुई कि नहीं हुई, तो ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 13 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो हमको अब भाई इनके दोनों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी निकालना है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाली दूरी हमको निकालना है। तो देखिए कुछ आपको समझ में आ रहा है, ट्रिपलेट लग रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो 90 डिग्री ये 13 है और ये 5 है, तो 5 बार 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट। तो ये आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, ये 12 निकल गया। इसी प्रकार से देखिए ये आपका 13 दिया है, 90 डिग्री सामने तो कर्ण होगा, ये आपका 12 है, तो फिर वही ट्रिपलेट लगेगा, तो 5 12 13 होगा। तो राइट आंसर होगा इन दोनों के बीच की दूरी 12 और 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपका 17 आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, अगर आपसे बनता है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो जिनसे नहीं बनता उनको करना क्या है, देखिए ये तो 12 आ गया। अब देखिए पहले इस वाले में लगाएगा, तो इस वाले में क्या होगा, हमेशा ये जो अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट। अब इसको नाम देना तो नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओ है, तो ओ से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो इसको मैं जब निकालूंगा तो अंडर रूट लगाइए, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस कितना करिए, 5 का स्क्वायर। कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितना होगा, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। इसको जब घटाऊंगा तो 144 आएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो कितना निकल गया, ए वाला आपका 12 निकल गया। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसी प्रकार से इधर वाले में जब लगाएंगे, इधर वाले में करेंगे तो 13 का स्क्वायर, भाई कर्ण है 90 डिग्री सामने कर्ण, 13 का स्क्वायर 169। कितना आ जाएगा, 169 माइनस करिए, फिर ये आपका 12 होगा, तो ये आपका क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में अगर 144 में घटाता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 25 आएगा। कितना आएगा, 25। और ये 25 किसका होता है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 बाहर आएगा। तो देखिए मैंने डायरेक्ट वही किया है ना, 5 आ गया। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 12 और 5 को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, क्योंकि विपरीत है तो विपरीत में दूरी जुड़ जाएगी। तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगर विपरीत है तो जुड़ जाता है, अगर एक साथ होता भाई, एक ही होता, एक ही तरफ होता तो घट जाता। तो 17 में 5 घटा देते। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। भाई दो जीवा है, किसी को मान लीजिए जैसे वृत्त है और दो जीवा है, एक जीवा ए बी आपकी है, क्या है ए, और आपकी बी है ए बी, और एक आप इसको सी डी मान लीजिए, क्या कर लीजिए, सी डी। ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पर, ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर, ई बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, क्या है, ए और प्लस ई बी का मान दिया गया है, और ई सी और ई डी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। क्या है,
ईडी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब मेरे को ना तो ईसी का मान पता है, सीई का, और ना तो ईडी का मान पता है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि भाई ईडी को कुछ मानूंगा। ईडी बराबर को हम एक्स मान लेते हैं कि हमारा ये मान कितना है, एक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, वही बोला है ना कि ज़्यादा है। ई से सी तक का मान कितना हो जाएगा, 2 ज़्यादा है, तो अगर एक्स है तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 12 दिया है, कितना दिया है 12 दिया है, और इसका मान कितना है, ई बी का मान 4 दिया है, तो ये आपका मान कितना है 4 दिया है। तो कभी भी अगर ई पर मिल रहा है तो आपका ये क्या लगेगा, ए सीधे हो जाता है, ए समझिए या ई ए लिखिए, तो आपका हो जाएगा ई ए मल्टीप्लाई, ये आपका ई बी होगा, क्या होगा, ई बी होगा, और ये बराबर होता है सेम इसी से ई डी सी बी आई वाला, ई डी मल्टीप्लाई आपका होता है ई से सी होता है, क्या होता है, ई से सी होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए ई ए की लंबाई आपकी कितनी दी गई है, 12 दी है, तो 12 लिखिए, मल्टीप्लाई ई बी कितना दिया है आपका 4, तो यहाँ पर 4 करिए, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, कितना होता है बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 2 कितना दिया है, तो ये आपका एक्स प्लस 2 होगा, कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 12 से 4 और 12 चौक कितना होगा, तो आपका 48 हो जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा एक्स का, तो एक्स स्क्वायर होगा, कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x होगा। इसको इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा या वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको सी डी का मान निकालना है, कौन सा, सी और डी, इस टोटल का मान हमको निकालना है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए x की वैल्यू पुटिंग करना सीखिए, या इसको यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए इक्वेशन बनाइए, तो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -48 कितना बन जाएगा, -48 बन जाएगा। ऐसा दो नंबर लीजिए जिनको घटाने पर क्या, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 48 आए और उनका अंतर कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर हमारे हिसाब से कौन सा है, 8 और 6 है, कौन सा है, 8 और 6 है। तो अगर 8 को मैं पॉजिटिव और 6 को माइनस लेता हूँ तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 8 हमारा पॉजिटिव होगा और 6 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वाला। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, ये जब एक्स प्लस 8 होगा और एक्स माइनस 6 होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 8 हमारा माइनस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे माइनस वाले को, और प्लस वाले को हम उठा लेंगे, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 6। तो एक्स का मान हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया, कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो देखिए अब मान कितना आएगा, एक्स बराबर 6, तो यहाँ मान हमारा 6 आ जाएगा, ये हमारा एक्स प्लस 2 यानी 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 6 दूनी 8 हो जाएगा। तो टोटल सी डी की लंबाई कितनी होगी, सी डी इक्वल टू होगा 6 आ गया, 6 और प्लस 8 जोड़ेंगे 8 6 14, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आने वाला है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए किस प्रकार से करना है, थोड़ा एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर एक्स और एक्स प्लस 2 हमने माना, तो ये आपका लगेगा ये यहाँ से मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई रहता है। अब वैल्यू नहीं दिया था तो इसको मैंने एक्स माना, ये एक्स प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 अधिक दिया है, तो एक्स प्लस 2 इक्वेशन बना। इक्वेशन या तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड के माध्यम से, या आप इसको शॉर्ट माध्यम से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो -8 एक मान आया एक्स का, एक मान आया 6, तो माइनस वाले को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा 6 मान आया। तो अगर x बराबर 6 है तो x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8, 6 8, इन दोनों का डिस्टेंस 8 6 14, तो ये आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने बहुत लाजवाब तरीके से आपको कराए हैं। हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से आप देखे होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।